भाई को अम्मी के हाथ का खड़े मसाले का चिकन बहुत पसंद है। कोई सफाई मांग भी नहीं रहा, उसके बाद भी ये सफाई देंगे और खुद सफाई देके अपने ही व्लॉग में ये फंस जाते हैं। यही आप 3-3, 4-4 रुपए की ये जो आप कहते हो कि फ्रेंड्स 2 रुपए में बन जाती है, लेकिन फ्रेंड्स बात वहाँ के वाइब की होती है, उस जगह की होती है। 7 दिन सिर्फ इनको अपने शालू आपी के सिर्फ कपड़े लगते संगोने। हम दूसरों की शादी में ऐसा हिजाब करते हैं कि लगेगा अल्लाह से भी हम दुबई से आए फ्रेंड्स, लेकिन अपनी शादी में हिजाब, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। देखो ना, घर में कितनी सारी कॉफी रहती है, लेकिन दिल ही नहीं करता बनाने का, क्योंकि वहाँ पे वो माहौल नहीं रहता। लेकिन देखो 300-400 के होटल में मिलते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल, वहाँ की वाइब ही लेकिन भाई कॉफी तो वाकई अच्छी बनी है। तो गाइस मतलब हर जगह इनका ज्ञान देख लो भाई, अब कॉफी में भी ज्ञान। वैसे हमने कहा कि हमेशा हम चाय पे चर्चा करते हैं, आज कॉफी की बात उठी है तो भाई कॉफी के साथ में चर्चा शुरुआत करते हैं। देवर की शादी, हा भाई मेरे जहाँ देवर की शादी, इतनी मोहब्बत देवरों से है। जब सगे देवर की शादी हुई थी जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उसमें तो देवर क्या, उसमें तो भाई भी नहीं गए थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जबकि भाई को तो जाना चाहिए था। 22 साल आई गेस कि इनके देवर की शादी हुई थी मौदाहा में, तो उसमें ये दोनों नहीं गए थे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा टाइटल डाला वो थंबनेल, लेकिन देवर की शादी, देवर की हल्दी, देवर का ये, देवर का वो। लेकिन जब एक्चुअल में देवर की शादी हुई थी तब ये पूरा परिवार कहाँ था, तब इनके घर से भाई एक सिंगल बच्चा तक नहीं गया था मौदा में। इनमें प्रेगनेंसी होगी तो शायद एक वो समझ में आता है। उसके बाद तो फनी महाराज भी नहीं गए थे, और बहाना हो सकता है, बहाना कहेंगे कि फ्रेंड्स वो रेस्टोरेंट में कोई नहीं था। तो आप ये बताइए, रेस्टोरेंट तो अभी बंद हुआ है, कितने टाइम से रेस्टोरेंट चल रहा था और कितने दिन ये लोग ट्रिप पे गए हैं, आप लोग मुझे ये बताइए। तो जहाँ पे ये अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देखते हैं कि भाई जहाँ पे हमें जाना है वहीं जाएंगे, अदरवाइज हम रेस्टोरेंट का तो बहाना दे देंगे कि फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में कोई नहीं है, मैनेज करना बहुत जरूरी है, देखना पड़ता है फ्रेंड्स, नहीं नुकसान हो जाएगा। तो आप ये बताइए, तो उस समय क्यों नहीं गया? चलो आपको तो मान लिया, चलो नहीं माना जाए, मान लिया कि आप नहीं गए, आपके साथ में प्रॉब्लम थी, लेकिन भाई फनी जी तो जा सकते थे। बात तो सही है। जिस तरीके से वहां आप 2 दिन का ट्रैवल करके गए हो, तो वहां नहीं गए थे। इनफैक्ट मौदाहा नहीं गए थे, जो मौदाहा इनको इतना ज्यादा प्यारा है, वहां अपने सगे देवर की शादी में ये नहीं गए थे। इनके घर से एक बच्चा, जनाब को तो छोड़ दीजिए मैडम, मौदाहा की शादी में कहाँ जाते हैं, व्लॉग बनाना होता है मौदाहा में जाना पड़ता है। देवर अलग अलग होते हैं, देवर तो भाई देवर ही होते हैं ना, आप हर सबको एक नजर से देखो ना। तो अब जो कि सगे हैं, मतलब सगे कजन ब्रदर की शादी थी, उसमें ये कोई नहीं गया था, कोई एक सिंगल बच्चा नहीं गया था। जहां पे इनको लगता है कि यार आप यहाँ हमें नहीं जाना है, तो वहां रेस्टोरेंट का बहाना दे दो। खैर बैक टू पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं भाई इनका लेटेस्ट व्लॉग की। और भाई ज्ञान की देवी, तो इनको जो है चाय से पूछो, इनको ज्ञान की देवी कह दो। हर एक चीज में क्लियरिटी देनी है, हर एक चीज में इनको जो है ना बताना है। कोई सफाई मांग भी नहीं रहा, उसके बाद भी ये सफाई देंगे और खुद सफाई देके अपने ही व्लॉग में ये फंस जाते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले आपको करना ये है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल में नए नहीं भी हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज बहुत धमाकेदार कॉफी में चर्चा होने वाली है। भाई कॉफी देखो, ये आज हमने बना ली है कॉफी, हमारी भी 2 रुपए में ही बन गई है। फिजा को कोई समझा दो भाई कि इनके बोर्ड के एग्जाम, और मुझे नहीं लगता कि जो मकसद लेके ये मुंबई में शिफ्ट हुए थे कि इन दोनों बच्चों को हमें पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है। भाई अगर शायद ये अपने घर पे रहते ना तो ज्यादा अच्छी एजुकेशन कर लेते, ज्यादा अच्छा कुछ अचीव कर लेते, या ज्यादा अच्छी एजुकेशन में और होशियार होते। ना कि सिर्फ आप देखोगे कि रात दिन सिर्फ इनको अपने शालू आपी के सिर्फ कपड़े लगते संगोने, सिर्फ रूम को डिकोर करने, सिर्फ रूम को। मुझे बहुत खराब लगता है जब ऐसा खराब पड़ा रहता है, मुझे बहुत खराब लगता है। मतलब पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दीजिए, हर जगह इनको बस संगोना करना, संगोना नहीं, एक्चुअली में इनका सामान जितना फैलता तो हमारी मेरे जहाँ का है, तो उनका सामान संभालना होता है रात दिन। इट मींस कि मौदाहा में रहो तो अम्मी को नौकरानी बना के रखो, साथ में वो नहीं है तो साथ में दूसरी नौकरानी को लेके रखो। तो जो मकसद लेके इंसान, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ अभी मैं भुवनेश्वर उड़ीसा में हूँ, मैं यहाँ पे एक मकसद लेके आया हूँ कि यहाँ मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, मुझे कुछ अपनी सेविंग करनी, कुछ ये करना है, कुछ वो करना, और मैं क्या करूँ कि सैलरी आते ही मैं अपना सारा पैसा लुटा दूँ, सारा पैसा मैं जो तो शॉपिंग कर लूँ,
वो सारा पैसा खर्च कर दूँ तो क्या फ़ायदा मेरे यहाँ से? इससे अच्छा मैं अपने मौदहा में रहूँ या फिर मैं दिल्ली में रहूँ। इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत है? तो जब आपको कमरा ही संगोना था भाई, तो आप इतना दूर क्यों गए अपने माँ बाप को छोड़ के? मौदहा चलो ठीक है, आपको मोहब्बत है ही नहीं मौदहा से, लेकिन माँ बाप को छोड़ के सारी चीज़ें करके और ये दिखा के कि हम पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ जाके एक्चुअल में आप नौकरानियों वाला काम कर रहे हो, 3-3 बजे आप नाश्ता बना रहे हो, डलियाँ पैक कर रहे हो, तो क्या ही फ़ायदा है? मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। और अगर आपको फूड में ही इंटरेस्ट है तो आप कोई ऐसा कुछ कुकिंग कोर्स करते हैं, या जैसे बहुत सारे HM के कोर्सेज होते हैं, होटल मैनेजमेंट के होते हैं, आप वो कोर्स करते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो व्लॉग का कंटेंट देना है और साथ ही साथ घरेलू काम करने हैं, नौकरानी वाले काम करने हैं। आपको उसमें और अच्छा एजुकेशन नहीं चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शेफ बनना है या खाना बनाने का शौक है, बेकरी का है, तो आप एक अच्छी शेफ बने या फिर एक अच्छा कोर्स करें बेहतरीन। मुंबई में तो भाई इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं एंड इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर फूड की भी चलती हैं। आपने वो तो ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कैसे करेंगे भाई? आपको तो उसका हक ही नहीं है ना इनके यहाँ। मेकअप कराएं तो टॉन्ट मारेंगी, मेकअप ना कराओ तो टॉन्ट मारेंगी। भाई पहले से होगा कि इनको मेकअप नहीं कराना होगा, लेकिन अब चूंकि उसको व्लॉग में लेना है, वो कंटेंट भी भुनाना है, तो भाई नॉर्मल फ्रेंड्स मेकअप कराएंगे। फ्रेंड्स आजकल के बच्चे कितने अच्छे हैं, मेकअप नहीं कराते, फ्रेंड्स संभालना चाहिए। तो उन्होंने पहले बता दिया, लेकिन इनको व्लॉग में लेना है तो फिर वो पूरा एक काइंड ऑफ रिक्रिएट किया कि उनको पहले से सुबह से क्या, हमको भाई अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है हल्का फुल्का तो इंसान मुंह धो के तो लगा ही लेता है, उसमें ये थोड़ी कि टचअप करेंगे, हल्का करेंगे। भाई ऐसे नहा के कोई नहीं जाता भाई, निकलता है। इनफैक्ट नॉर्मल बॉयज हम खुद क्रीम लगा लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि, लेकिन नहीं, अब उसको भुनाना है कि मेकअप आर्टिस्ट नहीं आएगी और मेकअप नहीं होगा और ऐसा है, फ्रेंड्स मैं तो कर लूंगी, और फिर ये है, फिर बच्चों को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ज्ञान भी दे देंगे, अगर ये कराते तो फिर ज्ञान भी नहीं होता, तो अगर कराओ तो भी ज्ञान इनका मिलेगा, नहीं कराओ तो भी ज्ञान मिलेगा। ज्ञान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ज्ञान बराबर देंगे। हम दूसरों की शादी में ऐसा हिजाब करते हैं कि लगेगा अल्लाह से भी हम दुबई से आए फ्रेंड्स, लेकिन अपनी शादी में हिजाब, अल्लाह तौबा, हिजाब का तो नाम ही ना लीजिए। तो इनका ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। और आप देखोगे कि जब भाई कोई क्रीम इंसान की जलन पैदा हो रही, इट मीन्स कि वो सही नहीं है आपकी स्किन की। लेकिन देखेंगे कि तब भी हमारी जहाँ ना बार बार लगाए जा रहे हैं आफ्टर डेट कि उसके भाई स्किन में जलन पैदा हो रही है। और बाद में कि नहीं, शायद मैंने बहुत दिन बाद, ऐसा नहीं होता, जो क्रीम जलती है या आपको नहीं सूट कर रही है वो आप उसे 6 महीने बाद लगाइए या 1 साल बाद लगाइए, वो वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसी पहली बार रिएक्ट करिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत टाइम बाद लगाया तो जल रही थी और फौरन लगाते रहेंगे कंटिन्यू तो वो जलन खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मिर्चा हमेशा तीखा ही होता है, चाहे आप उसे सुखा के खाइए, चाहे आप उसे हरा खाइए और चाहे आप उसे पिसा के खाइए, मिर्चा तीखा का तीखा ही रहता है। ये नहीं कि फ्रेंड्स हरा था तो तीखा था, सुखा दिया तो मीठा हो गया, ऐसा नहीं होता है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? परी महाराज का एक पैटर्न देखा होगा, जब भी आप मौदहा में जाएंगे और पैसे की बात होगी तो हमेशा इसकी जो बातचीत रहती है ऐसी रहती है कि भाई पैसा पैसा। अभी आप देखोगे कि मैंने 5000 ईदी दी और अल्लाह तौबा करो या कसम भी खिलवा रहे हैं, भाई अल्लाह की कसम खा गए। मतलब झूठ में कि कोई इंसान से आप बेवजह कोई ऐसा सीरियस मैटर भी नहीं है, कसम खिलवाना भी गुनाह है। कसम हर बात पर कसम नहीं खाई जाती है, और सिर्फ इन्होंने अपने कंटेंट के लिए, तफरी के लिए कसम भी बंदा खा गया और ये बंदा इतना बेशर्मी के हंसता रहा। मतलब कि आप देखोगे मौदहा में भी वो ईदी वाला सीन मैंने आपको बताया था किस तरीके से 10 फिर 20 फिर 100 में 100 दे दिया आपने, बहुत बड़ा किला फतह कर लिया। आज की डेट में 10 20 50 भाई बहुत छोटी बात होगी। आज से 10-15 साल पहले कोई किसी को 50 रुपए ईदी मिलती तो बहुत बड़ा, मतलब आज की डेट में बहुत नॉर्मल हो गया 150 रुपए। मैं आपको अपना बताऊं, जहां हमें 10-10 रुपए मिलते थे, आज हम सोचते हैं 10 अच्छे नहीं लगेंगे, 50 देते हैं या 20 देते हैं, तो आज वो डेट हो गई है। जब देखोगे इनके जो ये पुप्पी का लड़का फैसल है, ये तब आया था आपका मुंबई, वहाँ भी इसको जलीली कर रहे थे पैसे में और यहाँ भी जलील कर रहे हैं। और ये बताइए कि 80 रुपए का डोसा इनको इतना महंगा लग रहा है, इनको खल रहा है कि भाई हमने 80 रुपए का डोसा कैसे खा लिया, 80 रुपए का। यही आप 3-3 4-4 रुपए की ये जो आप कहते हो कि फ्रेंड्स 2 रुपए में बन जाती है, लेकिन फ्रेंड्स बात वहाँ के वाइब की होती है, उस जगह की होती है। तो
तो भाई 80 रुपए का डोसा भी 80 रुपए का डोसा भी उस ढाबे का ही होगा, ढाबे की वाइब होगी। ढाबे में भी बल्ब लगा होगा, ढाबे में भी एसी नहीं होगा तो पंखा तो लगा ही होगा। तो 80 रुपए का है। जब आप 3-3, 4-4, 600 रुपए की ऐसे 2 रुपए वाली कॉफी पी के चले आते हैं और यहाँ 80 में बड़ा एकदम बिल्कुल फ्रेंड्स नुकसान हो गया, फ्रेंड्स नुकसान हो गया। मतलब 80 रुपए में इनको बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि नुकसान हो गया। 50-60 रुपए का किस जमाने में आप गिरे? 50-60 रुपए का खत्म हो गया डोसा। भाई आजकल तो मोदाहा में तक नहीं 50-60 रुपए का मिलता है। तो हमें राधे राधे है, वहां पे जाइए, वहां पे 50 रुपए का तो वो भी नहीं, 50 रुपए की तो आजकल हाफ चाउमीन मिल रही है 40-50 रुपए की। कहाँ किस दुनिया में ये है भाई? दुनिया में 40-50 रुपए का डोसा मिलता है, जरा बताइए 50-60 का कहाँ पे मिलता हुआ है? तो 80 रुपए में इनको बहुत खल रहा है कि बहुत महंगा है। और जहाँ ये 2 रुपए वाली कॉफी 600 रुपए में पी के आते हैं, वहाँ आहा भाई दे जब मेरिट में हो क्या, मेरिट में खाना तब नहीं कहेंगे कि फ्रेंड्स मेरिट होटल में बहुत बड़ा होटल है फ्रेंड्स, वहाँ पे 1000 की प्लेट थी फ्रेंड्स, 1000 में तो 4 किलो चिकन लाके बना के घर में खिलाएंगे तो फ्रेंड्स 1 हफ्ता खाएंगे। लेकिन देखो ना यहाँ पे एक प्लेट 1000 रुपए की, अम्मी इतनी महंगी। हमने कहा था तुमसे कि 4 किलो चिकन ले आओ, तो भाई को अम्मी के हाथ का खड़े मसाले का चिकन बहुत पसंद है। अल्लाह सालू, भाई को इतना पसंद है कि भाई ने कहा अम्मी हम हर जुमा को चीट डे करते हैं, तो इसलिए अम्मी को तुम 4 किलो चिकन ला के दे दो। लेकिन 1000 की प्लेट बहुत महंगी है सालू। कॉफी पी लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे शेयर करनी है, जो पर्सनली आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा नोटिसेबल लगी कि आप देखोगे कि जब ये हल्दी में गया तो किस तरीके से अगर फनी महारानी किसी और के बच्चे को ले रखा है, तो यहाँ पे ये वॉइस ओवर में ये भी कह सकती थी कि हैदर जिद कर रहा था कि मुझे भी लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज करती है जो उस बच्चे के दिलो गुमान में नहीं होगा कि हैदर जेलस हो रहा था। यानी कि उस बच्चे के 10 महीने 11 महीने के बच्चे के जहन में ये होगा तक नहीं कि भाई ये जेलस वर्ड क्या होता है, जेलसी क्या होती है। अभी से ये फितना इनके जहन में डालना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो जेलस है ना, इनके जहन में 24 घंटे घूमता रहता है जेलस जेलस जेलस। फ्रेंड्स कोई भी लोग ना बनाने, फ्रेंड्स किसने हमारा सीन तो नहीं काट के, फ्रेंड्स आप भाई ने बहुत ज्यादा हमारा सीन ले लिया। तो इनके इसमें ये कंपटीशन और ये जेलसी चलती रहती है। बच्चे जिद करते हैं कि उसको लिए तो हमें भी लिए, लेकिन वहां पे जेलस, एक्चुअली जेलस का मीनिंग क्या है? इसको जेलस का आई थिंक मीनिंग ही नहीं पता कि जेलस का मतलब होता क्या है एक्चुअली में। एक होता है भाई, एक ख्वाहिश होती है कि यार उसको लिए तो हमें, फॉर एग्जांपल ये कप मेरे हाथ में है तो ये मेरी ख्वाहिश है क्या, अगर उसको मिला तो यार मेरी ख्वाहिश है कि मुझे भी मिले, उसको मिला है मुझे नहीं मिला। ये जेलसी नहीं कि मैं कहूँ यार उसको मिलकर मुझे क्यों नहीं मिला, हाँ मैं तो अब इसको बदवा दे दूंगा। ऐसा नहीं होता है बहन, ये होता है कि उसको मिला तो मुझे भी मिल जाए, ये मेरी ख्वाहिश होती है। तो आप इसको ख्वाहिश बोल सकते थे। ये जिद कर रहा है कि नहीं, हैदर को जेलसी हो रही है। ये मतलब आप सोचो इतने छोटे बच्चे के जहन में या आसपास क्या चीज़ है, आप ये सोचो, इससे आपका जहन पता चलता है कि ये किस मेंटेलिटी के साथ में जीते हैं। हर चीज को आप नेगेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि आपकी ये जो सारी खुराफात है ना, ये आपके दिमाग में चलती है हमेशा कि जेलसी, कोई व्लॉग तो न कर ले, किसी का चैनल तो नहीं शुरू हो गया, अगर किसी के व्यूज आ गए आपके साथ में तो नेक्स्ट व्लॉग तो उसके साथ में नहीं बनाना है, दोबारा से वो आना नहीं चाहिए। तो ये सारी खुराफात जो है ना, ये आपके जहन में चलती है, ना कि उस 10 महीने के छोटे बच्चे के जहन में चलती है। मतलब अगर आप ये हमारा पॉडकास्ट देखिएगा ना, तो इस पॉइंट को जरूर रियलाइज करिएगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, तो आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो ये लाजमी है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छी है। और भाई कह रही है कि एडजस्ट कर लेते हैं, ये 2 घंटे तो कहीं एडजस्ट नहीं करती है। मोदाहा में लाइट गई तो चिट्टी खाला के यहाँ पहुंच गई, रात भर रही। ईद ऐसा लग रहा था कि सब लोग कमेंट कर रहे थे भाई ईद ये चिट्टी खाला के यहाँ मना रही हैं कि आपने ससुराल में मना रही हैं। तो वहाँ तो आपने बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया, वहाँ तो हैदर का भी नाम दे दिया। और यहाँ देखो रूम छोटा सा, तो वहाँ भी नहीं एडजस्ट हुआ, और फिर ये एडजस्ट पे ज्ञान दे रहे हो। उफ, ये कहाँ से, ये गलत है भाई, मत करो ऐसा। किस बात का एडजस्ट? आप एडजस्ट ही क्या कहने की, फ्रेंड्स बड़ों को तो एडजस्ट करना पड़ता है, तो बड़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपने उस अपनी बूढ़ी अम्मा की गुहार नहीं सुनी जिसने इतना आपके लिए किया, और बेचारी गिड़गिड़ा रही हैं कि हमें ले चलो, मार बेटा मिला चल मैं मुंबई मैं ना रही हूँ।
वहाँ तो आपने बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया। जो इतनी सोचो मतलब 80 आई गेस उनकी 85 प्लस एज तो आराम से होगी, राइट, क्योंकि इनके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, नाती पोते वाले हो गए हैं, मतलब नातियों के भी लड़के बच्चे हो गए हैं, तो तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई है, तो अच्छी खासी एज है। तो वहाँ तो आपने एक बार नहीं सुना। पिछली बार भी लाई तो किस तरीके से लाई सारे लोग को पता है। इस बार तो आप लाए नहीं। और ऐसा नहीं घर में कोई है ना भाई, ऊपर वाला घर खाली पड़ा है, नीचे अम्मी 2 रोटी नहीं बना पाएंगे क्या? जब 2 रोटी पापा के लिए बनाते हैं तो 2 रोटी अपनी अम्मा के लिए भी तो बना सकती हैं। तो इसमें इतनी बड़ी आफत क्या है कि आप नहीं लाए। आप सोचो कि जब हम जमशेदपुर से जाएंगे मौदा, उसके बाद हो सकता है लाएं या हो सकता है ना भी लाएं, वहां से लाएं। क्यों हो सकता है? मे भी हो सकता है भाई अम्मा को वो फोल्डिंग चाहिए, तो इनके रूम का शो खराब हो रहा होगा, तो निकल के अम्मा को मतलब नहीं। पहले तो ऐसे क्योंकि अम्मा तो बहुत कंटेंट देती हैं, जैसे कैमरा खुलता है भाई अम्मा तो बिल्कुल एकदम एक्टिव है, मोर बेटा बहुत निकला दुआ दे, तब तो अम्मा जो है तो बहुत कंटेंट देती हैं। अब ऐसा क्या होगा कि अम्मा इतना गिड़गिड़ा रही हैं, गिगिया रही हैं, पति बेटा मिलवा चल, तो आप लेके नहीं आई। और आपने वो व्लॉग, ऐसा नहीं कि लोगों को सपना आया, भाई आपने ही अपने व्लॉग में वो चीज डाली ना जो कट नहीं करी जानबूझकर, कि ताकि हमारे मामू देख कैसे गुहार हमसे लगा रहे, हमारे भरोसे बैठे हैं, इसलिए ना कि आप चाह रहे हो कि हमारे मामू को लोग गाली दें, हमारे मामू को लोग ऐसा कहें, हमारे वैसा कहें, कि 6 मामू होने के बावजूद भी ये जो है तो अपनी नाते से गुहार लगा रही है कि हमको ले चलो। इट मीन्स कि वहाँ कोई परेशानी होगी। तो वहाँ आपने तो बुजुर्गों की नहीं सुनी, वहाँ तो बड़ों की नहीं सुनी। लेकिन आपको ज्ञान देना है तो आपसे ज्ञान चाहे जितना दिलवा दे, उसमें पैसा तो लगता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुंह अपना है, बोलते रहो। अंधी जनता बैठी है वाह वाह करने के लिए, जैसे वो कव्वाली में कुछ भी गा दे, शेर समझ में आए ना समझ में, वाह 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 वाह, क्या क्या कव्वाल साहब आपने महफिल लूट ली। कुछ शेर का मतलब पता नहीं होगा, अब महफिल हवा में लूट ली, कहाँ लूट ली, कैसे लूट ली, किसने लूट ली। तो वही हाल इनका। तो गाइस पॉइंट्स तो इतने सारे हैं कि रात भर अगर हम बात करें तो बात करते रहें, लेकिन हमें और पॉडकास्ट की तरह बहुत ज्यादा इसमें चीजें नहीं भरनी है। हम सिर्फ बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आई होप कि हमारे ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और कैसा लगा है हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगेन सब्सक्राइब करें। और आपके भाई का एक व्लॉगिंग चैनल भी अकबर अहमद व्लॉग्स के नाम से, तो अगर आपने अपने व्लॉग्स नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। इसी के साथ इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सीधा हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक ले बेटे के शबा खैर। अब बैंड बजेगा।